क्या तुमने इस बात को कभी नोटिस किया है? बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और ये एग्जाम्पल खाली शाहरुख खान के लिए ही नहीं है, अलग अलग सेलिब्रिटीज, एथलीट, यहाँ तक तुम्हारी कोई भी आइडियल पर्सनैलिटी, सबका बना बनाया वर्जन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम इस बात को इमेजिन करो कि उनका वो बनता हुआ प्रोसेस, वो एक एक दिन का दर्द, जहां पे उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, और वो सिर्फ उस दर्द को सह रहे थे, और ये दर्द ही उन्हें वहां से यहाँ तक ले आया है। अभी हम लोग जिस जनरेशन में हैं, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो है दर्द का। तुम यकीन मानो, दर्द एक ऐसी चीज है, अगर तुमने इसको सही से इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे लिए ही मजा बन जाएगा। और जब ये मजा बन जाता है तो फिर तुम्हें किसी और से मजे लेने की जरूरत नहीं है। तुम जितना खुद को दर्द दोगे, तुम उतने ही ताकतवर होगे। तुमने इस बात को खुद भी रियलाइज किया होगा, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा जुनून होता है अपनी बॉडी कंडीशन को फेलियर तक टच करने का, और वो फेलियर तक ले जाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। याद करो, वो एक एक रेप्स तुम्हारी बॉडी को फाड़ रहा होता है और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हारे लिए एक मजा बन चुका है, इसीलिए तुम्हें वो करना इंजॉयमेंट लगता है। और जब तुम इस प्रोसेस को हर चीज में अप्लाई कर देते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम्हें केजीएफ का वो रॉकी याद है? अगर हाँ, तो याद करो उसकी कहानी। रॉकी के लिए इस डायलॉग को याद करो, खाते वक्त मारा, सोते वक्त मारा, जब वो अपने लिए खड़ा हुआ तो मारा, लेकिन फिर एक दिन उसने मारा और उसके बाद उसे किसी ने नहीं मारा। यही होता है तुम्हारे दर्द का प्रोसेस। तुमने एक एक दिन इतना ज्यादा दर्द सह लिया होता है कि दर्द अब तुम्हें परेशान ही नहीं कर सकता। तुम्हारा अस्तित्व एक अलग लेवल का हो जाता है और तुम्हारी अथॉरिटी, पावर और रिस्पेक्ट पीक लेवल पर चली जाती है। तुम जितना ज्यादा दर्द सहते जाओगे, तुम उतने ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। दैट्स ट्रूथ। तुम्हारी सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि तुम खुद को एक राजा के जैसे ट्रीट करने लगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा अंपायर होगा, और इस अंपायर को बनाने के लिए तुमने अपने कंधे मजबूत किए हैं। दैट्स ऑल। और अब इन 5 स्टेप्स में समझेंगे कि हमें कहां पर दर्द होने वाला है। फर्स्ट वन इज सेट योर ओन पोजीशन। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर तुम्हें एक राजा बनना है तो तुम्हें नौकरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें राजाओं के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे आगे कोई और हो ही ना। सेकेंड वन इज सेट योर बाउंड्रीज। तुम हर बात के पीछे लड़ते हो, तुम हर किसी से बहस करते हो, तुम खुद को प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। लोग डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा क्या करना है और क्या नहीं। ये सारी बातें फजूल हैं अगर तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया तो। तुम यकीन करो, सिर्फ तुम्हारे खुद पे काम करने से तुम एक अलग लेवल के आदमी बन जाओगे। तुम्हारे आगे तुम्हारी बाउंड्रीज होंगी। तुम अपने काम को बिना पूरा किए नहीं हिल सकते, ये तुम्हारी बाउंड्री है। तुम अपने आप को बिना नॉलेज दिए हुए सो नहीं सकते। तुम खाना मत खाओ चलेगा, मगर कुछ नया नहीं सीखोगे तो तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा। ये बाउंड्री तुम्हें अपने मन के अंदर डालनी है। हर किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। इस बात को समझो, अगर तुम्हें राजा बनना है तो राजा के जैसे एक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है तो समझने दो। तुम्हें अपने आप को तब प्रूफ करना है जब सामने वाला तुमसे कोई एडवाइस मांगे, ना कि तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करे। तो ऑलवेज मेंटेन योर साइलेंस बिकॉज योर साइलेंस इज मोर वायलेंस। तीसरी जगह जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, और वो है तुम्हारा खुद पे काम करना। तुम किसी भी एक हाई अथॉरिटी मैन
एथलीट, बॉडी बिल्डर या फिर राइटर को देख लो, तुम अपने आसपास किसी को भी देख लो, सब में एक चीज कॉमन होगी और वो है आइसोलेशन। 95% लोग इस शब्द से ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आइसोलेशन एक जेल है जहां तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, ड्रामा नहीं मिलेगा, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारा लोनलीनेस, ये सब कुछ तुम्हें एक साथ सताएगा। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एवरीथिंग यू साइड इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पे काम करो, क्योंकि एक राजा और एक नौकर में बस इतना फर्क होता है, राजा खुद पर काम करता है और नौकर राजा के लिए काम करता है। अगर तुम राजा हो तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, दैट्स ऑल। इट्स सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। खुद पर काम करो, खुद को काबिल बनाओ और राजा बनने की पोजीशन पर पहुंच जाओ। चौथा पॉइंट है, दर्द ही ताकत है। तुम्हारी असली ताकत पता है क्या है? जिम के वो लास्ट सेट के आखिरी रेप्स को इमेजिन करो। तुमसे वेट उठ नहीं रहा है लेकिन तुम अपनी पूरी जान लगाकर उसे कर रहे हो और तुम्हारे मसल्स से हो नहीं रहा है और वो दर्द से कांप रहे हैं, लेकिन तुम लगे हुए हो और 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 जब तुम छोड़ते हो तुम्हारे हाथ दर्द से कांप उठते हैं और यही चीज तुम्हें ताकत देती है। दर्द दर्द नहीं है, दर्द ताकत है। तुम जितना दर्द खुद को दोगे तुम उतने ताकतवर बनोगे। रोज सुबह 4 बजे उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये करना तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम वो काम करो जो कि तुम्हारे आसपास के लोग नामुमकिन बोले और तुम उसको करो। अगर तुमने वो कर दिया तो तुम आसपास के लोगों से ऊपर नहीं, बहुत ऊपर चले जाओगे, क्योंकि जहां तक उनकी सोच नहीं जाती वहां तक तुम ऑलरेडी जा चुकी हो। तो दर्द का सीधा मतलब है दर्द ही ताकत है। पांचवा पॉइंट जो कि दर्द के बारे में है, सैक्रिफाइस। तुम्हें अगर राजा बनना है तो खुद को सेल्फिश बनाना पड़ेगा, इट्स ऑल। तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे दूर जाएंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमसे दूर जाएंगे, तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर जाएंगे, हर कोई तुमसे दूर जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा और साबित करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एक ऐसा कंधा नहीं बचेगा जहां पर तुम अपना सर रख के ये कह सको कि अब मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारा सफर ऐसा है कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मंजिल पर पहुंचना ही सत्य है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो मर जाओ या तो कर जाओ, सिंपल। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और यही ब्रूटैलिटी होने वाली है हर वीडियो में।